तो हमें क्या करना है? इतना सब कुछ भगवान को मान लिया, भगवान श्रेष्ठ है, भगवान उपकार करता है, हमें क्या करना चाहिए? धीमहि, उसको जान करके उसका ध्यान और उसके उपकार का स्मरण, यह हमारा कर्तव्य। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो उसके उपकार स्मरण करते हुए अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि काम भी करते हैं, वह कराता है इसलिए करते हैं। नहीं तो प्लान है कल उठ करके यहां पर जाना है, लेकिन रात में इतनी वीकनेस आ जाती है, नहीं उठ नहीं सकते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, भगवान की इच्छा आज नहीं हुई, हम उठ नहीं सके। कल छुट्टी लेंगे, बस आराम करेंगे। ऑफिस में भी बता दिया गया है, रजा सैंक्शन हो गया है, लेकिन सुबह उठते ऑफिस से फोन आता है, इमरजेंसी मीटिंग, यू मस्ट कम। चाहते हुए भी रजा लेकर हम घर में नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान की इच्छा से सब कुछ चल रहा है। इसलिए भगवान को इतनी ही हमें प्रार्थना करना है, आप हमें अच्छे मार्ग में प्रेरित करो, अच्छे काम हमसे कराओ, अच्छे विचार हमको दे दो और सब कुछ कराओ। तो इसके लिए 12 स्कंद 12 वाक्य। पहले स्कंद में भगवान सृष्टि इत्यादि कैसे करता है, दूसरे स्कंद में भगवान का ज्ञान क्या है, तीसरे स्कंद में भगवान सर्वज्ञ कैसे हैं, चौथे स्कंद में भगवान को मानने वाले की जिंदगी में कितने बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, पांचवें स्कंद में भगवान हमें कैसे उपदेश देता है, छठवें स्कंद में हम कैसे मोहित होते हैं, सातवें स्कंद में, आठवें स्कंद में, नौवें स्कंद में अवतार, देवताओं का अवतार, मनुष्यों का अवतार, मनुष्यों के जन्म। 10वें स्कंद में भगवान निर्दोष हैं, कृष्ण को देखो समझ लो, कृष्ण का चरित्र। 11वें स्कंद में भगवान के ज्ञानानंद रूप का तत्व ज्ञान, श्री कृष्ण का उपदेश। 12वें स्कंद में ध्यान कैसे करना चाहिए। 12 स्कंद और 12 लेसन, 12 सब्जेक्ट मैटर पहले श्लोक में आपको मिल जाते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ठीक है, कंपनी भी एडवर्टाइजमेंट देती है, आप इतना इन्वेस्टमेंट करो, 2 साल में इतना आपको मिलेगा। चिट फंड में हम पैसे डाल देते हैं, कंपनी डूब जाती है। इस तरह भगवान ने भी जो एश्योरेंस दिया है वो भी झूठा निकला तो क्या करें। इसलिए भागवत कहता है, वेदव्यास कहते हैं नहीं, इसमें जो ज्ञान है वह ज्ञान आपको फंसाने के लिए नहीं है। धर्म प्रोच्छित कहितवोत्र परमः निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। नहीं, भागवत में जो धर्म बताया गया है वह प्रोज्झित कहितव है। कहितव मतलब दूसरों को फंसाना, झूठ बोल करके उनको फंसा करके अपना लाभ करना, भागवत में वह धर्म नहीं है। भागवत में आपको बुरे मार्ग में ले जाने वाला एक भी उपदेश नहीं मिलेगा। कहितव कितव का मतलब होता है दूसरों को फंसाना। बीच में बात नहीं करना चाहिए। दूसरों को फंसाना, दूसरों को झूठ बोल करके झूठा विश्वास दिलाना, ये भागवत में नहीं है। प्रोच्छित कहितव धर्म इस भागवत में उपदेश किया गया।
और इसमें उपदेश कैसा है? परमः। संसार में यह उपदेश दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगा। परमः, अच्छा ठीक है, यह हम सब कुछ इतना बड़ा तत्व ज्ञान है, क्या हम जान सकते हैं? हाँ, जानने के लिए हमें भी 2 परीक्षाएं में पास होना जरूरी है। भागवत के विषय को जानने के लिए, मन में रखने के लिए हमें 2 परीक्षाओं को पास करना है। निर्मत्सराणाम सताम, ये 7 दिन जिंदगी में पूरा हो तो बहुत ठीक है, ये 7 दिन कम से कम 2 नियम पालन करने का है। पहला है निर्मत्सराणाम, ये 7 दिन वहां से पैसा आना चाहिए था, यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, इससे कुछ पाना था, ये करना था, वो करना था, पूरा भूल जाओ। यहां बैठकर भी उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो यहां का कोई विषय तुम्हारे सिर में नहीं जाएगा। भगवान को छोड़ करके दूसरे विचार इस 7 दिन में मत करो, और 7 दिनों तक भगवान के बारे में ही चर्चा करो, भगवान के बारे में बात करो, भगवान के बारे में प्रश्न पूछो, भगवान के बारे में अपनी कुछ कोशिशें करते रहो। ये 7 दिन का कॉन्फ्रेंस में सब्जेक्ट छोड़कर दूसरा कोई विचार यहां नहीं होना चाहिए। 7 दिनों का घर का वातावरण ऐसा रहना चाहिए कि सिर्फ पूरा भगवान में, भगवान की पूजा, सुबह पारायण, फिर प्रवचन, फिर भगवान का स्मरण, फिर भागवत श्रवण, फिर भगवान के बारे में चर्चा, एक एटमॉस्फेयर निर्माण करो। नहीं तो यहां पर बैठे हैं, किसी बारे में, ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, कान में जाएगा, अंदर तक नहीं जाएगा, फिर वापस बाहर निकल जाएगा। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। और यहां पर कुछ झूठे विचार आए तो नहीं, वास्तवम वस्तु, जो फैक्ट है वही भागवत में है, जो फैक्ट नहीं है ऐसी एक भी बात आपको यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे हमें फायदा क्या है? शिवदम, तुम्हारे जिंदगी में मंगल सुख भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। इससे और क्या चाहिए? भगवान के अनुग्रह से क्या प्राप्त होता है? सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृति भी शुश्रूषभिस्तक्षणा। जो मन लगा करके इस भागवत को सुनता है, मन लगा करके भगवान के विषय को समझने की कोशिश करता है, मन लगा करके इसको मन में धारण करता है, उनके यहां भगवान स्वयं आकर रहते हैं। जब भगवान ही यहां है तो जो मिलना चाहिए सब कुछ मिल जाता, नहीं तो भगवान नहीं आएंगे। निर्मत्सराणाम सताम सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा।